शो की शुरुआत में हम एक सवाल करने जा रहे हैं। क्या आप ये चाहेंगे कि आप कहीं घूमने जाएं और वहां 30-40 लोग आधमके जिनके हाथ में लाठी डंडे हों और वो वहां तोड़फोड़ शुरू कर दें? यकीनन आपका जवाब होगा नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन छत्तीसगढ़ की राजधानी में ये सब न सिर्फ हुआ बल्कि ऐसा करने वालों की बाद में आओ भगत तक की गई है, उनकी आरती तक उतारी गई है, ढोल नगाड़ा बजाकर उनका स्वागत किया गया है। माथे पर तिलक, गले में माला, सिर पर पगड़ी और आरती उतारती एक महिला। पहली नजर में इस तस्वीर को देखकर आपको लगेगा सामने कोई महान शख्सियत खड़ी है जिनका समाज के कल्याण में बड़ा योगदान होगा। इन्होंने समाज के लिए कोई बड़ा त्याग किया होगा, तभी तो इनकी ऐसी आओ भगत हो रही है। ढोल नगाड़े बज रहे हैं, आतिशबाजी हो रही है, आरती उतारी जा रही है, मिठाई खिलाई जा रही है, पैर छूकर आशीर्वाद लिया जा रहा है। तो जरा रुकिए और इनकी असलियत से रूबरू होइए। जिनकी आओ भगत हो रही है, जिनके लिए ढोल नगाड़े बज रहे हैं, ये सब जेल से छूटे हैं। ये जेल किस लिए गए थे जानते हैं? रायपुर के मैग्रेटो मॉल में तोड़फोड़ करने के लिए, आम लोगों को पीटने के लिए। जी हाँ, ये है इनकी सच्चाई। ये सब बजरंग दल के कार्यकर्ता हैं जो अभी अभी जेल से बाहर निकले हैं, लेकिन इनका स्वागत ऐसे हो रहा है मानो जेल से क्रांतिकारी निकले हों। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के मैग्रेटो मॉल में तोड़फोड़ के आरोपियों को जमानत मिल गई है। 1 जनवरी की रात बजरंग दल के 6 कार्यकर्ता सेंट्रल जेल से बाहर निकले। जेल से बाहर निकलने पर बाहर मौजूद कार्यकर्ताओं ने इन्हें अपने कंधों पर उठा लिया। इस दौरान बजरंग दल के कई पदाधिकारी भी स्वागत के लिए पहुंचे थे। इसके बाद संगठन के लोगों और परिजनों ने इनकी आरती उतारी, ढोल नगाड़ों और माला पहनाकर इनका स्वागत किया। सोचिए, जो लोग कानून हाथ में ले रहे हैं उसका मजाक उड़ा रहे हैं, लोगों के साथ गुंडागर्दी कर रहे हैं, संपत्ति का नुकसान पहुंचा रहे हैं, उनका ऐसा वेलकम किया जा रहा है। इससे ज्यादा शर्मनाक तस्वीर आज की तारीख में दूसरी और कोई हो नहीं सकती। आपने इनके स्वागत की तस्वीर तो देख ली, अब इनकी करतूत भी देख लीजिए। ये जेल क्यों गए थे जान लीजिए। क्रिसमस से एक दिन पहले 24 दिसंबर को कांकेर हिंसा और धर्मांतरण के मामले को लेकर हिंदू संगठनों ने छत्तीसगढ़ बंद बुलाया था। इस दौरान रायपुर के मैग्रेटो मॉल में जमकर हंगामा और तोड़फोड़ हुई। आरोप है बजरंग दल के 30 से 40 कार्यकर्ता लाठी डंडे लेकर मॉल के अंदर घुसे, मॉल कर्मचारियों से धर्म और जाति पूछकर मारपीट और तोड़फोड़ की। मतलब पहले लोगों से उनका धर्म पूछा गया, फिर उनके साथ मारपीट की गई। आरोप है मॉल पूरी तरह बंद था, बावजूद इसके 50 से 100 लोग जबरदस्ती मॉल में घुसे, जिनके हाथ में लाठी हॉक स्टिक थे। इस तोड़फोड़ में मॉल को करीब 15 से 20 लाख रुपए का नुकसान भी हुआ। बिना बातचीत किए वो मॉल के अंदर सारे सिक्योरिटी स्टाफ को, ऑपरेशंस को धक्का देते हुए अंदर आए हैं। सबके मुंह में कपड़ा बंधा हुआ था, बड़े बड़े बांस के इतने मोटे मोटे डंडे थे उनके पास, हॉकी स्टिक थी, और वो इतना हुड़दंग मचाते हुए आए और उन्होंने तोड़-फोड़ सीधा शुरू कर दी। बात नहीं की कि क्या हुआ क्या नहीं। करीबन 20 लाख का नुकसान हुआ है। मैग्रेटो मॉल के सीसीटीवी फुटेज में भी साफ दिख रहा है, कुछ लोग हाथ में डंडे लेकर मॉल के अंदर घुसते हैं और हंगामा करने लगते हैं। तोड़फोड़ के मामले में पुलिस ने 30 से 40 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया था। आरोपियों पर बीएनएस की धारा 115(2), 190, 191(2), 324(2) और 331(3) के तहत केस दर्ज किया गया था। मैग्नेटो मॉल में जाकर के बाहर जो
क्रिसमस की तैयारियों के संबंध में, न्यू ईयर की तैयारियों के संबंध में कुछ तैयारियां की गई थी। उसके साथ में उनके द्वारा तोड़फोड़ किया गया और धारा 331(3), 324(2), 115(2), 191(2) और 190 BNS के तहत में अपराध पंजीबद्ध किया गया है। बजरंग दल ने कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी के विरोध में 27 दिसंबर को बड़ा प्रदर्शन किया था। करीब 10 घंटे तक तेली बांधा थाने के सामने सैकड़ों बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने धरना भी दिया था, जिसे देखते हुए भारी संख्या में पुलिस बल तैनात करना पड़ा था। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस थाने के सामने सड़क पर हवन पूजन का कार्यक्रम किया था। इसके बाद देर रात पुलिस ने कार्यकर्ताओं की सांकेतिक गिरफ्तारी की थी। वैसे बजरंग दल के स्वागत की ये कहानी रायपुर तक ही सीमित नहीं है। कुछ ऐसी ही तस्वीर उत्तर प्रदेश के फतेहपुर से भी सामने आई है, जहां मजार तोड़फोड़ मामले में गिरफ्तार बजरंग दल के कार्यकर्ता नरेंद्र हिंदू का जमानत मिलने पर धूमधाम से स्वागत किया गया। 6 हिंदुओं के ऊपर, अपने बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के ऊपर मुकदमा किया। तो ये कार्यकर्ताओं का उत्तेजना भी थी, उत्साह भी था और आक्रोश भी था। हिंदुत्व के खिलाफ 1% भी किसी ने गलत काम किया तो हम मरने मिटने वाले लोग हैं, हम पीछे नहीं हटेंगे। तानाशाही नहीं चलेगी, अफसरशाही नहीं चलेगी। मुकदमा प्रशासन, फतेहपुर का प्रशासन मुकदमा करे। बजरंग दल के जितने भी कार्यकर्ता हैं अपना जो काम है जारी रखेंगे, आगे भी जो करना होगा करेंगे। जिसको जितना मुकदमा करना करो, इसके लिए हम लोग तैयार हैं। जेल से बाहर आने के बाद नरेंद्र हिंदू ने सिद्धपीठ तांबेश्वर मंदिर में दर्शन किए। इसके बाद उनके समर्थकों ने जुलूस निकाला और नारेबाजी की। जेल से बाहर आने के बाद नरेंद्र हिंदू ने आरोप लगाया, हिंदू हित, धर्मांतरण, लव जिहाद और गौकशी के खिलाफ आवाज उठाने के कारण साजिश के तहत उसे जेल भेजा गया। इसलिए पुलिस प्रशासन ने हमारे खिलाफ साजिशपूर्ण कार्य किया है, क्योंकि हम जो है धर्मांतरण को रोकते हैं, हम लव जिहाद को रोकते हैं, हम गौकशी को रोकते हैं। शायद कारण यही है जिस कारण से हमें जो है जेल में डाला गया है। और मैं जब तक मेरे अंदर जान है तब तक मैं हिंदू हित के लिए, भारतीय संविधान के लिए, वंदे मातरम के लिए मैं संघर्ष करता रहूंगा। मामला हुसैनगंज थाना क्षेत्र के मवई गांव का है, जहां 23 दिसंबर को सड़क किनारे बनी एक पुरानी मजार को तोड़ने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। वीडियो में बजरंग दल के भिटौरा प्रखंड संयोजक नरेंद्र हिंदू अपने 10 से 15 समर्थकों के साथ मजार तोड़ते दिखाई दिया था। यदि फतेहपुर जिले में हिंदू हित की बात की जाए, बांग्लादेशी जो विचारधारा है, मानसिकता है, उसके विरुद्ध बोला जाए तो उसे सांप्रदायिकता की श्रेणी में शामिल किया जा रहा है। जबकि माननीय उच्चतम न्यायालय का जो आदेश है वो आदेश ये है कि अगर 7 साल से कम किसी को सजा दी जा रही है तो उसका तत्काल जो है उसको छोड़ दिया जाता है। जबकि हमको जो है साजिशपूर्ण, पुलिस जो है साजिशपूर्ण तरीके से जो है हमको जेल में डाल दिया है। वीडियो सामने आने के बाद 24 दिसंबर को पुलिस ने 9 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। इसी कड़ी में नरेंद्र हिंदू को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था। घटना के बाद गांव में तनाव की स्थिति को देखते हुए 3 थानों की पुलिस फोर्स तैनात की गई थी। नरेंद्र हिंदू की गिरफ्तारी के विरोध में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के पदाधिकारी भी मवई थाने पहुंचे थे और अब उसे जमानत मिलने पर शक्ति प्रदर्शन किया। रायपुर और फतेहपुर में जेल से जमानत पर निकलने के बाद जिस तरह बजरंग दल के कार्यकर्ताओं का स्वागत हुआ, विपक्ष उस पर सवाल खड़े कर रहा है तो बीजेपी इससे किनारा कर रही है। जब तक देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहेंगे, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रहेंगे, इस तरीके के वाकयात को रोका नहीं जा सकता। इस देश के अंदर चाहे चर्च हो, चाहे मस्जिद हो, चाहे मजार हो, उन पे बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद के लोग हमेशा हमला करते रहेंगे, उन्हें जमानतें मिलती रहेंगी, उनके मुकदमे ख़त्म होते रहेंगे, उनको मालाएं पहनाई जाएंगी। और अगर यही वाक़या बांग्लादेश के अंदर होगा तो यही लोग शोर मचाना शुरू कर देंगे। बजरंग दल जैसे संगठन जो उपद्रवी हैं, ये लोग तो सबको पता है कि समाज में कैसे उन्माद हो, कैसे फसाद हो, यही सब करने में विश्वास रखती है। तो ये अपराधी मानसिकता के लोगों को बढ़ावा देने की बीमारी भारतीय जनता पार्टी में है। ये इन लोगों का अपने राजनीतिक हितों के लिए इस्तेमाल करते हैं और जब कोई उनको संतुष्ट करने के लिए उनका स्वागत करते हैं। ये भारतीय संविधान और न्यायिक व्यवस्था के लिए बहुत ही खतरनाक लक्षण है। इस त्योहार पे
सजावट की गई थी उसका तोड़-फोड़ करने के कारण जेल के अंदर गए और उनका इस प्रकार से स्वागत किया जाना यह इस बात को बताता है कि छत्तीसगढ़ में सरकार के संरक्षण में अराजक तत्व बेहद हावी हो चुके हैं। न्यायालय के तहत में उनको जमानत मिला है, कोई संगठन स्वागत करता है, इस पे हम जवाबदेह नहीं है कि भूपेश बघेल जी के सुपुत्र करोड़ों का शराब घोटाला करके बाहर आते हैं, आतिशबाजी के साथ ढोल ताशों के साथ स्वागत होता है, मानो कोई आजादी की लड़ाई लड़के बाहर आ रहे हो। ये कैसा दोहरा मापदंड है। आरोप प्रत्यारोप के बीच इस सच्चाई पर पर्दा नहीं डाला जा सकता। रायपुर हो या फतेहपुर, बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने कानून अपने हाथ में लिया, तोड़फोड़ की, हंगामा किया। इसकी इजाजत कानून उन्हें कतई नहीं देता है, लेकिन अपनी इस करतूत पर माफी मांगने की बजाय आरोपियों का ऐसा स्वागत शर्मनाक है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।